हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, मैंने आपको बोला था कि मैं इनसाइट्स के डेली करंट अफेयर्स क्विज स्टार्ट करूँगी 1 सितंबर से। तो गाइस मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो एक्चुअली क्या है, ये पीडीएफ में इसकी डाउनलोड करने के बाद क्या है, उसमें एक ऑप्शंस नहीं दिख रहे थे, तो इसको मैं डायरेक्ट वेबसाइट से करवा रही हूँ। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से डायरेक्ट भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डेली के ओनली 5 क्वेश्चन हुआ करेंगे, जो आई थिंक 5 मिनट से भी कम में हो जाया करेंगे। तो प्लीज़ इसको वीडियो को जरूर देखें। 5 या 7 मिनट आप अगर यूज़ कर रहे हो तो उसमें कुछ नहीं जाता। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शुगर केन प्राइसिंग। द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस इज द मिनिमम प्राइस दैट शुगर केन फार्मर्स आर लीगली गारंटेड टू गेट फ्रॉम द शुगर मिल्स। तो गाइस हमने पढ़ा है कि जो एफआरपी है वो लीगली गारंटेड है, जो शुगर मिल्स के ओनर इनसे लेंगे ही लेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स फिक्स देयर ओन शुगर केन प्राइस कॉल्ड द स्टेट एडवाइजरी प्राइसेस विच आर यूजुअली हायर देन द सेंटर एफआरपी। तो गाइस हमने ये भी पढ़ा था कि जो स्टेट्स क्या हैं अपने हिसाब से स्टेट एडवाइजरी प्राइस क्या कर सकती हैं, फिक्स कर सकती हैं, जो एफआरपी से क्या होते हैं, थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट हैं। तो आप ये देखो, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, 1 2 बोथ 1 एंड 2 या नाइदर 1 एंड नाइदर 2। तो भाई करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो एफआरपी जो इशू होता है, प्रोवाइड होता है, वो बाय होता है शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 विच इज़ द मिनिमम प्राइस दैट शुगर केन फार्मर्स आर लीगली गारंटेड टू गेट फ्रॉम द शुगर मिल्स। ठीक है, और अगर हम देखा जाए जो करंटली है स्टेट एडवाइजरी प्राइस, वो कौन कौन देता है, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा ने फिक्स कर रखे हैं अपने अपने शुगर केन के प्राइस। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। ओलिव रिडले टर्टल्स आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया इन। तो गाइस हमने ये पीटी से 65 एनवायरनमेंट में कवर किया था, कहाँ कहाँ फाउंड आउट हो जाते हैं, महाराष्ट्र कोस्ट में, उड़ीसा कोस्ट या आंध्र प्रदेश कोस्ट। तो गाइस आप बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, 1 2 1 3। तो भाई ये तीनों के तीनों में क्या है, पाया जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो ओलिव रिडले टर्टल है इसका स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि आईयूसीएन में जो इसका स्टेटस है, एक सेकेंड, सीएन में ओलिव रिडले टर्टल का जो स्टेटस है वो कहाँ क्या है, वो एंडेंजर्ड है, सॉरी वल्नरेबल है। जो ओलिव रिडले टर्टल है वो मेनली वार्म वाटर में पाए जाते हैं, पैसिफिक और इंडियन ओशंस में। ठीक है, अगर आप देखो जाओगे तो उड़ीसा में ही मेनली कहाँ पाए जाते हैं, गाहिर माता बीच में, ये हमने पढ़ा था पीटी 65 में। और महाराष्ट्र में भी एक काफ़ी जगह पाए जाते हैं, इवन गोवा में भी पाए जाते हैं। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आंध्र प्रदेश में अभी जो टर्टल्स हैं वो डेड फाउंड आउट किए गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ग्रांट अप्रूवल्स फॉर सोर्सिंग मिनरल्स फ्रॉम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स ऑफ द इंडियन ओशन। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ओपन रीजनलिज्म फॉर स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट ऑफ रीजन। सो गाइज आपने बतानी है इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से। देखो गाइज सेकंड स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसका काम ये है कि हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन और सोशल डेवलपमेंट रीजन में क्या है, स्ट्रेंथन करने। लेकिन क्या करता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन को क्या करना है, अप्रूवल क्या करना होता है, लेना पड़ता है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से। इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होगी। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है फर्स्ट, तो आप इसको पढ़ सकते हो। जो इंडियन ओशन रिम है वो रिच है स्ट्रेटेजिक एंड प्रीशियस मिनरल्स, मेटल्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज में। लेकिन जो अप्रूवल्स है वो कौन ग्रांट करता है, वो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी क्या करती है, अप्रूवल ग्रांट करती है। ठीक है, तो यही हमने पढ़ा था। बाकी ये जो आप देख सकते हो जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, रीजनल फोरम है, ट्राई पैराटाइट है नेचर में, टुगेदर किसको लाते हैं, गवर्नमेंट को, बिजनेस को और अकेडमिया को। ठीक है, तो गाइस सेकंड स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल करेक्ट थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूरेनियम कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया। यूरेनियम इज नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट इन ओशन वाटर, ये बात बिल्कुल सही है। इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन हैज़ नॉट मेंशन द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट्स फॉर यूरेनियम इन ड्रिंकिंग वाटर। सो ऐसा नहीं हो सकता, इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इसकी भी एक्सेप्टेबल लिमिट मेंशन की गई है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया इज विटनेसिंग द मोस्ट यूरेनियम कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया। तो गाइस ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है, ओनली वन स्टेटमेंट। अब हम पढ़ लेते हैं भाई ऐसा क्यों है, इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हो। तो पहले बात बता दो, यूरेनियम क्या है, नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल है जो वाइड स्प्रेड है नेचर में, इवन सोइल्स में भी है, रॉक्स में भी है, स्पेशली ग्रेनाइट है। ठीक है, बाकी हम पढ़ सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड्स ने क्या कर रखा है, इसको मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट इसकी मेंशन की गई है। इवन के जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है उसने क्या कर रखी है, जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है यूरेनियम की कितनी है, 0.03 मिलीग्राम पर लीटर एज पर द WHO गाइडलाइन। ठीक है, और अगर देखा जाए ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं, देखा जाए अगर
ड्यूक यूनिवर्सिटी यूएसए के एसोसिएशन की रिपोर्ट के द्वारा, जिसने सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के साथ मिलकर जिस रिपोर्ट को पब्लिश किया था, उसके अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूपी, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूरेनियम की कंसंट्रेशन, मतलब कि ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया के यूरेनियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, पार्सल आइलैंड, कुरिली आइलैंड, सेंकागू आइलैंड या फिर शगाको आइलैंड। ठीक है, तो आप जरा देखो, इसको बताओ मुझे क्या इसका करेक्ट है। देखो भाई 2 3 1 4 है। देखो मैं बताती हूँ आपको, जो कुरिली आइलैंड है ये मेनली किधर है, रशिया में। ठीक है, ये तो न्यूज़ में था भी, ये रशिया में है। जो सेंकाजू आइलैंड है ये ईस्ट चाइना सी में है। ठीक है, बाकी जो पैरासेल आइलैंड है ये मेनली कहाँ पे है, साउथ चाइना सी में है। और जो शागोज आइलैंड है ये तो आपका इंडियन ओशन में। ठीक है, तो इसलिए जो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है वो 2 3 1 4 है। ठीक है गाइस, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने आज के 5 क्वेश्चंस बिल्कुल कवर कर लिए हैं। देखो गाइस, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जहां से आप जाके खुद क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट देख कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।